वर्टिकली फाइंड करते हैं और एच लुकअप में डाटा हॉरिजॉन्टली फाइंड करते हैं। तो देखिए आज हम बताएंगे कि कैसे हम वी लुकअप और एच लुकअप यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला यूज करना सीखेंगे, जैसा हमने पिछली वीडियो में भी बताया था। आज दोबारा से हम उसे रिवाइज करते हैं, बट आज उसके साथ हम डिफरेंस निकालेंगे कि उसका मतलब क्या होता है, कि वी लुकअप कैसे काम करता है, एच लुकअप कैसे काम करता है। इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हम चाहते हैं कि इस एम्प्लॉय आईडी, मतलब ये जो हमारा वर्टिकली एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है, ये वाला डाटा, इसके बिहाफ पे हम इधर का जो डाटा नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, स्टेट है, ये सारी चीज़ों को फाइंड करें। तो वर्टिकली अगर डाटा हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले हम वीलुकअप का जो फार्मूला है, वीलुकअप का सिंटेक्स कैसे काम करता है, उस पर आज ध्यान देंगे थोड़ा डीपली। तो यहाँ इसे थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। तो वी लुकअप लगाने के लिए हमने इज इक्वल टू वी लुकअप लिखने के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे ये लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब किस वैल्यू के थ्रू हम डाटा फाइंड करेंगे। तो इसमें हम अपना एम्प्लॉय आईडी वाला जो कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। कॉमा लगाएंगे, फिर टेबल अरे। टेबल अरे मतलब जिस सीट से आपको डाटा फाइंड करना है। तो हमारी टेबल कौन सी है, टेबल हमारी है ये। इस टेबल को हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ पे कामा लगाएंगे। यहाँ पे ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहे हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब हमारा जब वर्टिकली डाटा फाइंड कर रहे हैं तो ये कॉलम में ही डाटा होगा। मतलब कॉलम वर्टिक कॉलम ही तो हमारे वर्टिकल हैं और जो रो हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं। तो अब इसमें हमने एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि हमने जहाँ से सीट को स्टार्ट किया, मतलब हमने अगर एम्प्लॉय आईडी से ये स्टार्ट किया तो हम कॉलम यहाँ से गिनेंगे, ना कि उसके पहले से। तो अब हमारा जो सबसे पहला है ये है हमारा नाम का नेम। तो नेम जहाँ से हमने टेबल स्टार्ट किया उसके किस कॉलम में है, दूसरे वाले कॉलम में। तो यहाँ पे टाइप करेंगे टू, फिर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है आपका ट्रू, अप्रॉक्सीमेट मैच, फॉल्स, एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच के लिए या तो हम यहाँ पे फॉल्स टाइप करें और इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो हैशटैग नॉट अवेलेबल आ रहा है, ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने एम्प्लॉय आईडी में कोई डेटा नहीं दिया। अब जैसे ही हम एम्प्लॉय आईडी किसी की भी सेलेक्ट करते हैं तो उसका यहाँ पे नाम आ जाता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे JSR003, तो JSR003 जो है वो राजू है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, मल्टीपल टाइम, अब जैसे हमने यहाँ पे लगाया फिर इसमें जाएंगे, फिर इसका कॉलम नंबर चेंज करेंगे। इसको मान लो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इस पे जाते हैं। अभी क्या है, हमने कॉलम नंबर कौन सा, दूसरा वाला कॉलम नंबर, लेकिन यहाँ पे अगर हम जैसे ही कॉलम नंबर 3 करते हैं और एंटर करते हैं तो क्या हुआ, उसका डिपार्टमेंट आ गया। ऐसे ही यहाँ पे भी पेस्ट करेंगे, फिर वही आ रहा है। तो यहाँ पे 3 के बजाय जो 4 नंबर में हमारा सैलरी है उसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, सैलरी आ गया। अब जब जैसे दिल्ली स्टेट है जो हमारा, वो फाइंड करेंगे। स्टेट के लिए क्या करना है, यहाँ पे भी सेम फार्मूला पेस्ट करना है और यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करते हैं, स्टेट किस कॉलम में है, 1 2 3 4, पांचवें कॉलम में है तो 5 यहाँ पे टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे। अब देखिए, अब जैसे JSR003 जिसकी आईडी है उसका नाम क्या है, राजू। अब देखिए फाइंड कर मैच करिए, सारा डेटा सेम है। अब इसको हम थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने बार बार फार्मूला नहीं लगाना चाहते हैं। तो वी लुकअप की एक टर्म है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाएंगे। इसको यहाँ से पूरा डाटा डिलीट कर देते हैं, दोबारा से वी लुकअप लगाएंगे। ये मान लो एम्प्लॉय आईडी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसे ऐसे ही छोड़ देते। अब दोबारा से वी लुकअप लगाते हैं। वी लुकअप टाइप किए हैं, वी लुकअप टाइप करने के बाद यहाँ पे गए हम लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के बाद कामा लगाएंगे, जो टेबल है उसे सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से पूरी टेबल को, फिर कामा लगाएंगे। अब टेबल अरे के बाद ये जो हाईलाइट हो रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर में अब जब सबसे क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट लेंगे और इसमें लिखेंगे दो, ये यहाँ से 2 3 4 5, 2 3 4 5 क्लोज करेंगे। फिर एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स या जीरो लिख देंगे और नया सेम डाटा। अब यहाँ से जैसे ही हम
किसी का भी यहाँ से आईडी चेंज करेंगे, डेटा हमारा चेंज हो रहा है। हम आईडी चेंज कर रहे हैं, ऑटोमेटिक डाटा हमारा चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार हम वी लुकअप का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एच लुकअप की। ठीक है जी। एच लुकअप कैसे यूज करेंगे? तो एच लुकअप के लिए सबसे पहले हम एम्प्लॉय आईडी के थ्रू, जैसे कोई भी किसी का भी डाटा एम्प्लॉय आईडी निकालना है तो ऊपर वाली जो सबसे ऊपर वाली रो से हम निकालेंगे डाटा। तो एच लुकअप हमने पहले ही डिस्कस किया है। एच लुकअप जो है हॉरिजॉन्टली डाटा को फाइंड करता है। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे एच लुकअप के बाद लुकअप वैल्यू में हमें लेना है एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि हम एम्प्लॉय आईडी के थ्रू उसकी एम्प्लॉय आईडी पता करने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें जो सबसे कॉमा लगाएंगे, टेबल अरे पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे। टेबल सेलेक्ट करने के बाद फिर किस रो का हमें डाटा सेलेक्ट करना है, यहाँ पे यही देखना है मेन चीज। हमें एम्प्लॉय आईडी तो फाइंड करनी है, बट कौन सी रो में है वो एम्प्लॉय आईडी जो हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे काउंट करेंगे। जैसे JSR1, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो आप चेक करेंगे सीक्वेंस में हमने आईडी इस वजह से लिख रखी है। हो सकता है अगर आप कोई दूसरे डाटा पे काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, बट यहाँ पे सीक्वेंस में लिख रखी है। मान लो हमने तीसरी वाली आईडी को जो है फाइंड करना, तो ये हमारा रो जो है वो कौन किस रो में है, तीसरी पे है अगर, तो एक एम्प्लॉय आईडी वाली, तो ये यहाँ पे लिखेंगे हम 4 नंबर वाली जो रो इंडेक्स नंबर है वो 4 है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच या के लिए फॉल्स सेलेक्ट करेंगे या 0 लिख देंगे और इंटर हिट करेंगे। तो देखिए 4 नंबर में जो है एक, ये यहाँ से काउंट करते हैं, ये एम्प्लॉय आईडी वाला एक हो गया, ये 2 3 ये 4, JSR003 है। सेम जैसे आपने पहले किया था वैसे यहाँ पे भी आपको वही चीज़ करनी है यहाँ पे। बट एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे आपको कोई भी जो कॉलम है, सॉरी जो टर्म्स है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना, बस कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम डाटा हॉरिजॉन्टली टाइप कर रहे हैं और ये आसानी से हॉरिजॉन्टली डाटा को फाइंड कर लेता है। अब मान लो हम नहीं चाहते हैं कि हमें बार बार कुछ भी लिखना पड़े, तो सेम जैसे हमने एक्सेल में यूज किया था, इसकी भी एक मास्टर ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सुनिए ध्यान से। यहाँ पे हम सारा डाटा डिलीट कर देंगे। हमने डाटा डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे फिर से टाइप करेंगे एच लुकअप, बट इस बार ध्यान देना हमें लुकअप वैल्यू में हम क्या चाहते हैं, हमें एक साथ पूरा डाटा ये चाहिए। तो हम यहाँ पे पूरा ये जो है फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद इस वाले को क्या करेंगे, F4 से फिक्स कर देंगे 2 बार। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। अब टेबल अरे में सेम टेबल वही सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर ली हमने, कॉमा लगा। अब सेम वही हमें अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे अपना कॉल रो इंडेक्स नंबर डाल देंगे, किस रो में है डाटा हमारा, कौन सी रो का डाटा फाइंड करना है, कॉमा लगाएंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स लिखेंगे या 0 लगा देंगे, एंटर हिट कर देंगे। तो देखिए एक साथ पूरा डाटा यहाँ पे आ गया है। तो इस प्रकार से हम वी लुकअप और एच लुकअप दोनों में डिफरेंस जो है निकाल सकते हैं।